हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू पापा प्राइज एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए तो फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में कल कैसे कहां ट्रेड करेंगे। कल हम लोग एक्सपायरी डे भी है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का कल वीकली एक्सपायरी है। तो कल एक्सपायरी के दिन हम लोग को जैकपॉट बन सकता है, जीरो टू हीरो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट आज नहीं दिया। पूरा दिन बैंक निफ्टी आज साइडवे रह गया, ठीक है ना, पूरा दिन साइडवे रहा, कोई मूवमेंट नहीं था। इसलिए कल जैकपॉट बनने वाला है जीरो टू हीरो में। कल को भी मिस मत कीजिएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। आज हम लोग बैंक निफ्टी में 50 60 70 पॉइंट समथिंग पकड़े एक साइड प्रॉफिट, प्लस हम लोग आज जैकपॉट बन गया ये हीरो मोटोकॉर्प, जो कि मैंने बीटीएसटी भी दिया था अपने ग्रुप में। जैकपॉट बना आज हीरो मोटोकॉर्प। और सुबह मैंने यूट्यूब लाइव में, मॉर्निंग में यूट्यूब लाइव भी थे हम आप लोगों के साथ, वहां भी मैंने आप लोग हीरो मोटोकॉर्प बोला, डोंट मिस है, मिस मत कीजिएगा। आप लोग बनाए ही बहुत अच्छे लोग पैसा। और गोदरेज कंज्यूमर हम लोग का जैकपॉट बना, ठीक है। कल कौन से कैसे ट्रेड करेंगे, कौन सा स्टॉक कल के लिए बेस्ट है, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिएगा बैंक निफ्टी, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा सारे लोग। आइए स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखिए, बैंक निफ्टी पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवे है, ठीक है। पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवे। कल बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है, जो कि प्रीवियस डे हम लोग फ्राइडे के दिन, फ्राइडे बोलते हैं या ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट बुक किया था ना, उसके लेवल के ऊपर देखिए, जो अभी मैंने आप लोग को सामने ड्रॉ किया, जो मैंने अभी आप लोग के सामने ड्रॉ किया, समझने की कोशिश कीजिएगा सारे लोग। यहीं से मार्केट गिरा था, फिर वापस गया, मार्केट यहीं से गिरा, है ना। जब इसको ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेड किए थे, जैकपॉट मिला था। आज भी मार्केट देखिए यहीं से मार्केट गिरा, है ना। उसके बाद पूरा साइडवे रह गया, पूरा का पूरा साइडवे है। तो कल बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर, जो अभी हम आप लोग सामने ड्रॉ किए, ठीक है ना, अगर ग्रीन कैंडल कल इसके ऊपर 45 350, 45 350 के ऊपर, 45 350 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी 45 350 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 45 350 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट ये हाई लेके चलिएगा, ये हाई फर्स्ट टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये हाई लेकर चलिएगा 45 700 तक, ठीक है। ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा 45 700, वहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी। कब? जब इसके ऊपर निकल जाएगा 45 350 ऊपर निकल जाएगा, तो यहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो सारे लोग कल ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में ऊपर 45 350 के ऊपर सस्टेन करेगा ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, तब ऊपर के लिए जाएंगे, नहीं तो ऊपर के लिए इग्नोर करेंगे, ऊपर के लिए ध्यान नहीं देंगे। जब 45 350 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस क्लोज कर जाएगा, तब हम लोग 45 700 के लिए ध्यान देंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। क्लियर सारे लोगों को। और अगर अगर 45 700 को भी ब्रेक कर देता है ना, अगर 45 700 जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी, 45 700 को भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, टाइम टाइम सुनिएगा, 45 700 बैंक निफ्टी कल सेकेंड हाफ ब्रेक करता है 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 45 700 के ऊपर, बैंक निफ्टी 1 से 2 बजे के बीच 45 700 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है, तो जैकपॉट बनेगा, जीरो टू हीरो बनेगा 46,000 के लिए, ठीक है। 46,000 के लिए 300 पॉइंट की मूवमेंट यहां से मिलेगा, 45 700 से 300 पॉइंट में 46,000 के लिए। तो ये कब होगा? जब मार्केट सेकेंड हाफ 1 से 2 बजे के बीच, यानी इस टाइम 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 45 700 के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन कर जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ, तो 46,000 बैंक निफ्टी जाएगा, जो कि जीरो टू हीरो का मूवमेंट रहेगा सेकेंड हाफ में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ज्यादातर फोकस कल बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए कीजिएगा, डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। बैंक निफ्टी कल 45,000 मेरे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर, रॉन्ड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर कल बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे रेड कैंडल, 45,000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में फर्स्ट हाफ, यानी मार्केट ओपन हुआ उसके 5-10 मिनट बाद, अगर फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे, यानी जो 45 मेरा सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, प्राइस ऊपर से नीचे अगर सपोर्ट लेगा ना, तो 45,000 के नीचे फर्स्ट रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ सस्टेन करेगा 45,000 के नीचे। आप लोग फर्स्ट टारगेट लीजिएगा, ये वाला लाइन जो हम ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये लाइन यानी 44 700 नीचे के लिए फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 44 700, 44 700 के लिए ब्रेक कर जाएगा, 44 700 के नीचे आ जाएगा। सेकेंड टारगेट लीजिएगा 44 500, 44 500 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर होगा, राउंड नंबर होगा, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, सपोर्ट की तरह, है ना।
तो समझिएगा कल बैंक निफ्टी अगर 5-10 मिनट बाद मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद 45,000 के नीचे रेड कैंडल, 45,000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 44,700, फर्स्ट टारगेट 44,700 लीजिएगा, 44,700 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम सस्टेन कर जाएगा, सेकंड टारगेट लीजिएगा 44,500, ठीक है 44,500। अब 44,500 मेरे लिए क्या होगा, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। और अगर 44,500 के पास यानी 44,500 के पास बुलिश हैमर, ये जो 44,500 है हमारा, अगर 44,500 के पास बुलिश हैमर बनाता है, मॉर्निंग स्टार बनाता है, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, ये सब कैंडल बनाता है सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में, सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में अगर 44,500 के पास जो साइकोलॉजिकल नंबर सपोर्ट है वहां पर कोई बाइंग कैंडल मिलता है तो ये जीरो टू हीरो बनेगा, यहां पर हम लोग का जीरो टू हीरो बनेगा। 44,500 को बाइंग कैंडल मिलेगा तब सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच, तो यहां पे जीरो टू हीरो बनेगा, वापस बैंक निफ्टी 45,000 जाएगा, 500 पॉइंट की जीरो टू हीरो मूवमेंट मिलेगी जब यहां पे बाइंग कैंडल मिलेगा तब, ठीक है। और अगर बाइंग कैंडल नहीं मिलता है, समझिएगा, और अगर बाइंग कैंडल हम लोग को नहीं मिलता है, इसको ब्रेक कर दिया 45,000 को हम लोग ट्रेड किए, फर्स्ट टारगेट 44,700 का लिए, 44,700 ही ब्रेक कर दिया, सेकंड टारगेट 44,500 का लिए, ये वाला है ना। और 44,500 को भी 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी 44,500 को भी ब्रेक कर देता है, 44,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है उसको ही ब्रेक कर सस्टेन कर जाता है, प्राइस के साथ क्लोज कर जाता है 44,500 के नीचे। तो 44,200 का टारगेट रखिएगा, ये वाला 44,200 है ना, 300 पॉइंट का जैकपॉट मिलेगा जीरो टू हीरो। सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में 44,500 की ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी, तो 44,200 300 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी जीरो टू हीरो, ठीक है। ऊपर कैसे जाना है, ऊपर कब ट्रेड करना है समझा दिए, ऊपर जीरो टू हीरो कब बनेगा एक बार और समझ लीजिए। ऊपर इसके ऊपर कल क्लोज होगा तो फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 45,700, 1 से 2 बजे के बीच में 45,700 के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तो 46,300 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा जीरो टू हीरो सेकेंड हाफ में, ठीक है, क्लियर। और अगर बैंक निफ्टी कल इसके नीचे क्लोज होता है 45,000 के नीचे रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 44,700 का लीजिएगा, 44,700 ब्रेक करेगा, सेकंड टारगेट 44,500 लीजिएगा, ठीक है। 44,500 पास कोई बुलिश हैमर, बुलिश कैंडल बनाता है सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में, सेकेंड हाफ में बनाता है कोई बुलिश कैंडल 44,500 के पास सपोर्ट के पास, तो वापस बैंक निफ्टी 45,000 जाएगा जो कि जीरो टू हीरो मूवमेंट होगा 1 से 2 बजे के बीच में, ठीक है। और अगर 1 से 2 बजे के बीच में या कोई बुलिश कैंडल नहीं बना, 44,500 भी ब्रेक कर दिया, रेड कैंडल सस्टेन कर दिया 44,500 के नीचे, तो 44,200 जीरो टू हीरो बनेगा 300 पॉइंट मूवमेंट के नीचे, ठीक है, क्लियर। बैंक निफ्टी का लेवल क्लियर। तो कल बैंक निफ्टी में सालों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निफ्टी में कुछ नहीं बन रहा है, निफ्टी को भी इग्नोर कीजिए, अगर निफ्टी में कुछ बनेगा कल लाइव मार्केट में हम आप लोगों के साथ यूट्यूब में लाइव रहेंगे, कुछ बनेगा तो हम जरूर देंगे, ठीक है। अदानी इंटरप्राइजेस कल के लिए भी वैलिड है, आज ब्रेक करके रह गया अदानी इंटरप्राइज, समझिएगा कल के लिए भी वैलिड है अदानी इंटरप्राइजेस, कोई भी मिस मत कीजिएगा, है ना। ये जो रेजिस्टेंस है येलो वाला रेजिस्टेंस जो है मेरा डे टाइम फ्रेम का है, डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस को अडानी आज ब्रेक कर क्लोज हो गया, पिछले कितने दिन से चाह रहा था, क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, आज भी ओपन हुआ नहीं क्लोज हुआ, एंड ऑफ डे अदानी डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज हो चुका है, प्राइस सस्टेन कर चुका है, ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम का क्लोज हो चुका है ना। उसके बाद क्या है, जब ये क्लोज किया ग्रीन कैंडल वापस आया, रिटेस्ट भी कर चुका अदानी, अब पहले ये रेजिस्टेंस है येलो ला, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट में आकर रिटेस्ट लेकर प्राइस ऊपर उठ भी गया, यानी अदानी रेजिस्टेंस को डे टाइम फ्रेम ला ब्रेक करके रिटेस्ट भी कर चुका है, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस जो है मेरा अडानी के पास, वो रेजिस्टेंस कल ब्रेक हो जाएगा, बूम बूम हो जाएगा अडानी कल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला रेजिस्टेंस जहां मार्केट बार बार गिर रहा था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो हमने आपके सामने ड्रॉ किया था आज लाइव मार्केट में, है ना, ये वाला रेजिस्टेंस है ना। तो कल अडानी को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 2410 के ऊपर 2410 2410 के ऊपर अगर कल अडानी इंटरप्राइजेज 50 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल सस्टेन करता है, क्लोज करता है, आंख बंद करके इंट्राडे में जाइएगा 2500 एंड 2600 के लिए, इंट्राडे में सेम डे 2500 से 2600 का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा,
ठीक है, 2410 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है अदानी इंटरप्राइजेस को। क्लियर, अदानी इंटरप्राइज 2410 के ऊपर सस्टेन करेगा, 50 मिनट के ग्रीन कैंडल प्राइस क्लोज होगा। फर्स्ट टारगेट 2500 लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 2600। और जो स्विंग ट्रेडर है, जो 5 डेज 10 डेज 15 डेज होल्ड करना जानते हैं, तो अदानी को स्विंग भी कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग है। 2800 से 3000 के लिए टारगेट के लिए, ठीक है। जो स्विंग ट्रेडर है वो स्विंग कर सकते हैं अडानी को, आने वाला 5 से 10 दिन के अंदर अडानी 3000 भी जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्विंग ट्रेडर के लिए टारगेट है 2800 से 3000, ठीक है। तो अडानी को कल कोई मत मिस कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है, सारे को ध्यान दीजिएगा। 2410 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा, 2410 के ऊपर क्लोज होगा। इंट्राडे में 2600 2500 2600 को टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर सारे लोगों को, कल ध्यान दीजिएगा, अडानी एंटरप्राइज डोंट मिस वाला स्टॉक है। चलिए, गोदरेज कंज्यूमर आप लोग को दिए थे नाम, आज कल दिए थे ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल था गोदरेज कंज्यूमर, क्या बम्पर प्रॉफिट बना, जैकपॉट है आप लोग के सामने। क्या टारगेट दिए थे, फर्स्ट टारगेट 1090। प्रीवियस डे का एनालिसिस को आप जाकर देखिए, तब समझ में आएगा कि हाँ नदीम सर जो बताते हैं वो होता है मार्केट में नेक्स्ट डे। और हम आप लोग के साथ लाइव मार्केट में रहते भी, यूट्यूब में 4 घंटा 5 घंटा डेली रहते हैं आप लोग के साथ, कि ताकि आप सीख सको, समझ सको, है ना। 1090 का फर्स्ट टारगेट दिए थे, सेकंड टारगेट क्या बोले थे, 1100 1110 1100 का हाई लगा चुका, बम्पर पैसा बना, जैकपॉट बन गया गोदरेज कंज्यूमर। कल के लिए कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद लुपिन दिए थे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल था लुपिन में भी, है ना। तो समझिएगा लुपिन को, लुपिन अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर क्लोज हो चुका है, यानी आज दिन भर लुपिन साइडवे रहा, दिन भर लुपिन साइडवे रहा, भले रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ही रह गया साइडवे, है ना। तो लुपिन में पैसा आज तो नहीं बना, लेकिन लुपिन कल के लिए वैलिड है। देखिए कल कैसे ट्रेड करेंगे लुपिन को, समझिएगा, लुपिन कल के लिए भी वैलिड है। एक सेकेंड, ठीक है, लुपिन कल के लिए वैलिड है, सारे लोग ध्यान दीजिए, कल कैसे लुपिन को हम लोग ट्रेड करेंगे, है ना। सब कुछ आप लोग के सामने ड्रॉ करते ताकि आप सीख सके, समझ सके और प्राइस एक्शन को फॉलो कर सके, ठीक है। ओनली प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। प्राइस एक्शन में ट्रेड कीजिएगा, जिंदगी भर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा, पैसा कमाइएगा, वरना इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्टडी चक्कर में लॉस बुक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लुपिन कल के लिए वैलिड है। क्या हुआ, यही रेजिस्टेंस है, मार्केट गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट गिरा, आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ उसी रेजिस्टेंस के पास, उसी रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, पूरा दिन चाहा ब्रेक करने का, ब्रेक नहीं कर पाया। क्लियर। तो जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किए हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, कल इसके ऊपर यानी 900 के ऊपर, लुपिन कल 900 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 900 के ऊपर 900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ, प्राइस को सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 910, ये वाला है। सेकंड टारगेट आप लेकर चलिएगा 920 इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 910 का लेकर चलिएगा, सेकंड टारगेट 920 का लेकर चलिएगा इंट्राडे में, ठीक है। लुपिन क्लियर सारे लोगों, लुपिन कल 900 के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस आप लोगों को सामने ड्रॉ किया उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस का सस्टेन करता है, क्लोज करता है। फर्स्ट टारगेट 910, सेकंड टारगेट 920। स्टॉप लॉस कैंडल का लो रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्लियर। तो लुपिन कल के लिए वैलिड है, डोंट मिस है, ध्यान दीजिएगा लुपिन को। उसके बाद हीरो मोटो कॉर्प, बीटीएसटी दिए थे अपने ग्रुप में हम, और आज सुबह मैंने यूट्यूब लाइव में सारे लोगों को बोले थे हीरो मोटो कॉर्प को मिस मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, डोंट मिस वाला स्टॉक है। क्यों दिए थे, डे टाइम फ्रेम में चेक कीजिए क्यों दिए थे बीटीएसटी। ये देखिए डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है ऊपर, आज देखिए क्या मूवमेंट मिला, 5% अप था, 5%, कल भी 5% अप था, 2 दिन में 13-14% अप है शायद। तो जैकपॉट बन गया हीरो मोटो कॉर्प में, आज हम लोग का जैकपॉट, जबरदस्त पैसा बनाया हीरो मोटो कॉर्प में। देख रहे हैं ना मोमेंटम, क्या मूवमेंट मिला है। क्लियर। तो हीरो मोटो कॉर्प कल के लिए कुछ नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा।
गोदरेज प्रॉपर्टीज कल के लिए हम लोग का स्टॉक है। लुपिन आप लोग को हम बता दिए ना, गोदरेज कंज्यूमर बन गया, लुपिन बता दिए हैं। हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रेंड लाइन का खेला है, उसके ऊपर निकला मार्केट बूम बूम। ध्यान दीजिएगा, सब आप लोग के सामने हम कर रहे हैं ताकि आप सीख सके, समझ सके, है ना, कुछ भी नहीं छिपा रहे हम आप लोग से। ये लाइन चार्ट हमेशा आ जाता है, इसको हटा ही देंगे हम। लाइन चार्ट हम रखते हैं, कैंडल में जब कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइन चार्ट से कंफर्म लेते हैं हम। ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, आज गोदरेज कंज्यूमर जैकपॉट बना, कल गोदरेज प्रॉपर्टी जैकपॉट बनेगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, वापस जा रहा है, वापस जा रहा है इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने। यहां पे सेलर है, यहां पे भी सेलर है, यहां पे भी सेलर है, यहां पे भी सेलर है। अब बायर यहां से आ रहे हैं ऊपर, अब बायर यहां पे मारेगा सेलर को, सेलर फेंका जाएगा, बायर ऊपर निकल जाएगा। क्लियर? तो बायर बहुत जोर से आ रहे हैं, पूरे ताकत के साथ गोदरेज प्रॉपर्टी में, पूरे ताकत के साथ बायर आ रहे हैं कल को ब्रेकआउट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस आप लोग सामने हम अभी ड्रॉ किए, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस का सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 1600 का, सेकेंड टारगेट लेके चलिएगा आप 1620 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1600 इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट 1620 का इंट्राडे में, ठीक है। क्लियर? अगर कल सारे लोग ध्यान दीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी में कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, प्राइस ऊपर क्लोज हो जाता है, फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा आप 1600 का, सेकेंड टारगेट लेके चलिएगा 1620 का, थर्ड टारगेट भी आप जा सकते हैं 1640 का, ठीक है। थर्ड टारगेट भी जा सकते हैं। जो कैंडल क्लोज होगा, जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा, उस कैंडल का लो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, लो से 5-10 पॉइंट बफरिंग रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, सिंपल। क्लियर? तो कल कोई मत मिस कीजिएगा। और अगर कल इसको ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और सिर्फ ये कैंडल मिला, ये कैंडल शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस में सिर्फ शूटिंग स्टार का बात कर रहे हैं और कोई भी कैंडल नहीं ना, अगर शूटिंग स्टार मिलता है यानी बेरिश कैंडल है ना, जो आप आपके सामने बनाए, अगर शूटिंग स्टार मिलता है, शूटिंग स्टार का लो को मार्क कीजिएगा, लो के नीचे रेड कैंडल, शूटिंग स्टार का लो को मार्क कीजिएगा आप लोग, लो के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, वापस यहां आ जाएगा 1500, वापस 1500 के लिए टारगेट रखेगा नीचे, स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का हाई रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो कल डोंट मिस वाला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, सारे को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का डॉक्टर रेड्डी, समझिएगा क्यों दे रहे डॉक्टर रेड्डी, आप लोग समझिएगा, है ना। आप लोग के सामने सेटअप बना रहे ताकि आप सीखे समझे, मजाक में मत लीजिएगा, ठीक समझे ना, स्टॉक मार्केट में मजाक में मत लीजिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर रेड्डी में दो सेटअप बन रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दो सेटअप बन रहा है डॉक्टर रेड्डी में, है ना, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक कप विथ हैंडल पैटर्न। तो कप विथ हैंडल पैटर्न हम लोग क्या बोल दिया कि डॉक्टर रेड्डी बुलिश सेटअप बना रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है, बोथ बुलिश एंड बेरिश दोनों, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, क्लियर है ना। लेकिन यहां पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या बोल रहा है कि डॉक्टर रेड्डी बुलिश है, ऊपर के ज्यादा चांस है, समझिएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यानी क्या, लोअर लो लोअर हाई, यानी प्राइस नीचे से धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर रहा है, यानी कुछ बायर यहां पे आ रहे हैं, कुछ बायर यहां पे आ रहे हैं, कुछ बायर यहां पे आ रहे हैं, बायर प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, क्लियर। ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस, हायर हाई, हायर लो, यानी सेलर प्राइस को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, यानी कुछ सेलर यहां पे एंट्री कर रहे हैं, यहां पे, यानी प्राइस को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे से बायर जा रहा है, ऊपर से सेलर आ रहा है, प्राइस नैरो हो गया, यानी प्राइस कमजोर हो गया, कहीं ना कहीं फटने वाला है, क्लियर। तो ऊपर फटने का ज्यादा चांस है, क्यों फटने का ज्यादा चांस है, क्योंकि कप विथ हैंडल पैटर्न बना है ना,
तो ध्यान दीजिएगा, अगर कल इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस हम आपको ऊपर ड्रॉ किए हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर, कल ग्रीन कैंडल डॉक्टर रेड्डी में सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ ऊपर सस्टेन करता है, तो आप टारगेट लेके चलिएगा, वेट कीजिएगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब। क्यों दे रहे उसके ऊपर, देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी जो है ना ऑल टाइम हाई जा रहा है, डे टाइम फ्रेम पे ये देखिए, है ना, ऑल टाइम हाई पे है 2 आवर टाइम फ्रेम पे। इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, देखें, ड्रॉ किए, ये जो ड्रॉ किया है वो ऑल टाइम हाई है, डॉक्टर रेड्डी ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। कल अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो नया हाई लगाएगा, जैकपॉट बनेगा, अच्छा मूवमेंट मिलेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला है ना, तो कल डॉक्टर रेड्डी येलो वाला रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है, येलो वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर क्लोज होता है, तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया 5200 का, जो 2 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये वाला है ना, 5200 का रेजिस्टेंस के ऊपर कल अगर ग्रीन कैंडल 5200 के ऊपर अगर कल ग्रीन कैंडल डॉक्टर रेड्डी में प्राइस के साथ सस्टेन करता है, हंस के जाइएगा 5300 से 5400 का, ठीक है। इंट्राडे में 5300 फर्स्ट टारगेट, 5400 सेकंड टारगेट, इंट्राडे में 200 पॉइंट की मूवमेंट की रैली ऊपर की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सारे लोग, अगर कल इसके ऊपर क्लोज होगा वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा दौड़कर, 5200 के ऊपर क्लोज होगा, 5200 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट आप लीजिएगा 5300 का, सेकंड टारगेट आप लीजिएगा 5400 का इंट्राडे में, ठीक है। स्टॉप लॉस जो कैंडल क्लोज होगा उसका लो रखिएगा, ठीक है, सिंपल। और अगर नीचे क्लोज होता है, सपोज अगर नीचे क्लोज होता है इस सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, आंख बंद करके आ जाएगा 5100, है ना, आंख बंद करके आइएगा नीचे के लिए 5100 एंड 5100 एंड 50-50 के लिए, ठीक है, एंड 50-50। फर्स्ट टारगेट 5100 के लिए रखिएगा नीचे के लिए, सेकंड टारगेट 50-50 का रखिएगा, 50-50, ठीक है। जब नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा तब, लेकिन ज्यादा चांस है डॉक्टर रेड्डी का ऊपर ब्रेकआउट करने का, ऊपर फटने का। क्यों? क्योंकि ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है, आपको हम दिखा रहे कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है, देखिएगा, दिखा कप विथ हैंडल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हटाएंगे तब दिखेगा। चलिए सिमेट्रिकल को हटा देते हैं, दिखा कप विथ हैंडल पैटर्न, ये हुआ नेक लाइन, हमारा जो ऊपर का वो है नेक लाइन, नेक लाइन मतलब रेजिस्टेंस, है ना। अगर उसके ऊपर ब्रेक करेगा 5200 के ऊपर तो बूम, है ना, कप विथ हैंडल पैटर्न। क्लियर डॉक्टर रेड्डी, मिस मत कीजिए। कल लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है सिप्ला, फार्मा स्टॉक सेक्टर से कल 3 स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। चलिए सिप्ला में भी कप विथ हैंडल पैटर्न है ना, सब कुछ आप लोगों के सामने बना रहे हैं। देखिए हम बस सिप्ला खोले और बता दिए कौन सा सेटअप, कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस तरह आपको भी बनना होगा, मेहनत कीजिएगा तब तो बनिएगा, बिना मेहनत कैसे बनिएगा बताइए, करना होगा मेहनत। देखिए सिप्ला में है कप विथ हैंडल पैटर्न है, एक एग्जांपल देते हैं, आप यहां से कोई बॉल फेंके, आप यहां से कोई टेनिस बॉल फेंके, ठीक है, अब बॉल जब जमीन में आया, जब जमीन में बॉल एक बार गिरता है, जब आप ऊपर से छोड़ रहे टेनिस बॉल को, किसी भी बॉल को, तो जब जमीन में सतह पे आता है तो उसको सपोर्ट मिलता है, जैसे ही सपोर्ट लेता है तो एक बार में जब फर्स्ट टाइम वो जंप करता है वापस जमीन से सपोर्ट लेकर टकरा कर, फर्स्ट टाइम जब वो जंप करता है तो स्पीड से जंप करता है, स्पीड से, यस या नो, स्पीड से जंप करता है, फिर जब वापस वो आता है, इसका स्पीड जितना होता है उतना दूर जाता है, फिर हवा ऊपर रहता है, हवा से उसको प्रेशर बनाता है नीचे जाने के लिए, फिर वो नीचे आता है, फिर उसका स्पीड क्या होता है, कम, उसका स्पीड कम होता है, फिर जमीन पे टकराता है सतह पे, फिर वो धीरे से उठता है, फिर उसका स्पीड ऊपर जाने का गति कम हो जाता है, यस या नो, सेम वही चीज है यहां पे, है ना। यहां से आप बॉल गिराए, आया बॉल यहां पे, सपोर्ट मिला जमीन पे सतह पे, टकराया बॉल, जंप किया स्पीड से, पावर के साथ जंप किया, फिर ऊपर हवा था, हवा इसको ऊपर जाने नहीं दिया ज्यादा दूर, फिर उसको हवा नीचे ढकेला, फिर वो जमीन पाया, फिर वो धीरे से उठा, फिर उसका स्पीड कम हो गया। तो क्या पता चल रहा है इससे, क्या पता चल रहा है कि ये फटने वाला है, ऊपर ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है,
प्राइस नीचे से ऊपर हो गया है ना, प्राइस नीचे से ऊपर हो गया, नहीं कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने वाला है। क्लियर सिप्ला, समझ में आ गया। कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न है, ओनली बुलिश, कोई भी बेरिश में नहीं जाइएगा। कप एंड हैंडल पैटर्न ओनली बुलिश सेटअप है, ठीक है। तो कल इसके ऊपर येलो जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर कल ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के सस्टेन करता है, क्लोज करता है। सिप्ला में आंख बंद करके जाइएगा 1035 के लिए, इंट्राडे में 1035 के लिए। सिंपल, जो कैंडल क्लोज होगा उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा बफरिंग रख लीजिएगा 5-10 पॉइंट का। सिंपल, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। बुलिश सेटअप है, ओनली बुलिश की ध्यान देंगे, ठीक है। क्लियर सारे लोगों को। कल सिप्ला अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट ये हाई लेके चलिएगा 1035 का इंट्राडे में, ठीक है। स्टॉप लॉस कैंडल का लो थोड़ा सा बफरिंग के साथ रखेंगे। सिंपल, क्लियर। तो कल ये सब स्टॉक को मिस मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, 0 to 0 हम बता दिए हैं। निफ्टी का अगर लाइव मार्केट कुछ बनेगा तो हम बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपके साथ कल यूट्यूब में भी लाइव रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। और जो स्टॉक दिए डोंट मिस वाला मिस मत कीजिएगा। अदानी इंटरप्राइजेस डोंट मिस है, लुपिन कल के लिए वैलिड है, डोंट मिस है। गोदरेज प्रॉपर्टी डोंट मिस है, डॉक्टर रेड्डी डोंट मिस है, सिप्ला डोंट मिस है, ठीक है। तो कल ये सब स्टॉक में ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर आपका जो वीडियो है, आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, हमको क्लियर हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं। कोई डॉट है कमेंट कीजिए, उस डॉट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट डे, उस डॉट को लाइव मार्केट में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई डॉट वगैरह है तो कमेंट जरूर कीजिए। पसंद आ रहा है लाइक भी कीजिए, फ्रेंड फैमिली दोस्त के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में वीडियो को लिंक शेयर कीजिए। जल्द से जल्द मेरा 1K फैमिली मेंबर होगा, 1000 यूट्यूब फैमिली मेंबर, तभी तो हम लोग बेसिक से एडवांस प्राइस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब लाइव में। अगर आप सीखने चाहते हैं, आप इच्छुक है, इंटरेस्टेड है बेसिक से एडवांस प्राइस सीखना, तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। जितना जल्दी शेयर कीजिएगा, जितने ज्यादा लोग साथ शेयर कीजिएगा, उतना जल्दी सब्सक्राइबर गेन होंगे, है ना, ठीक है। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे लोग, और सारे लोग के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस में हम लोग मिलेंगे, और कल के यूट्यूब लाइव में भी रहेंगे। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। हम लाइव मार्केट में कल रहेंगे आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।